रौनक स्टेज बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, सामीन व हाज़रीन, दूर व नज़दीक से सुनने वाली इस्लाम की ख़वातीन मार बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मददे क़िबले दी, मददे काबे इमा, मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमदा शेख अहमद रज़ा ख़ा कुतुब आलम मी ज़नम, बगिरदाब बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नो शिकस्तारा तो पुस्ती, बहक़ के ख़ाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। पीर कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़ अली, राज़दारे कुन्तु कंज़न हज़रत तेग़ अली, पै करे महरे वफ़ा महबूब यज़दा तेग़ अली, दस्तगीरी कुंज़ दस्ते पीर जीना तेग़ अली। या इलाही दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी का रहमत के लिए, ख़ाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। या इलाही बारगाह गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब, शाह गयासुद्दीन शाह मोहम्मद तेग़ अली के वास्ते। माशाअल्लाह मेंबर शरीफ पे देख रहे हैं आप, आले नबी औलाद अली शहज़ादे गौस आज़म सैयदी सरकार यूनुस मियाँ क़ादरी साहब किबला कलंदरी दामज़िल्लहु अलैना तशरीफ़ ला रहे हैं। सारे हजरात से गुजारिश है कि पीछे वाले सारे लोग आगे चले आएँ। काशिफ़ ऐलान। नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद यूनुस मियाँ क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रसालत। हज़रात आप देख रहे हैं, आपकी माथे की निगाहें देख रही है कि नारों के गुंज में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद यूनुस मियाँ क़ादरी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। आप हज़रात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएँ। जितने लोग पीछे हैं सारे लोग से गुजारिश है कि आगे तशरीफ लाइए, आगे आइए, आगे आ जाएं, करीब आ जाएं आप हजरात, आगे चले आए। जो लोग वहाँ रोड पे खड़े उनसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ ले आए। वहाँ पीछे वाले लोग सब आगे तशरीफ लाएं, आगे खिसक कर आइए। हुजूर इजाज़त। माशाअल्लाह उल्मा से भी गुजारिश करूँगा कि आप हजरात आगे थोड़ा सा खिसक कर बैठ जाएं और बैठ जाएं, अदब के साथ बैठ जाएं। और उधर जो लोग पीछे हैं, जो लोग खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि आप हजरात करीब आ जाएं। मैं गुजारिश करूँगा कि जो मेंबर कहाँ हैं भाई, बिल्ला वाले लोग किधर हैं? पीछे से लोग को आगे खिसका कर लाइए। आप लोग क्या कर रहे हैं बिल्ला पहन के? माशाअल्लाह आप खुश नसीब हैं, आप बहुत अच्छे हैं कि आज इस बलियास की सरजमीन पे आले नबी औलाद अली शहज़ादे गौस आज़म खलीफ़े हुजूर सैयद मदनी मियाँ हुजूर सैयदी सरकार यूनुस मियाँ क़ादरी साहब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना मेंबर शरीफ पे जलवा फरमा है। आप इनके रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं। मुझसे पेशतर आपने शायर आज़म हिंदुस्तान उस्तादुश शुअरा हज़रत अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह झारखंड को समाअत कर रहे थे। इनके अलावा और भी दीगर उलमा शुअरा खुतबा मेंबर शरीफ पे जलवा फरमा है। खुसूसियत के साथ शायर अहले सुन्नत नई नस्ल के बेहतरीन सनाखा हज़रत क़ारी साजिद रज़ा नूरी पुरनवी साहब क़िबला, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना काशिफ़ कमर साहब क़िबला और हमारे ख़तीब व इमाम साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा जुनैद जमाली साहब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना मेंबर शरीफ पे जलवा फरमा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं 3 साल पहले यहाँ आया था, रहने दीजिए, तब माहौल बहुत अच्छा था।
अब आपके अंदर उस तरह की बेदारी नहीं देख रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या बात है। ऐसा तो नहीं कि किसी अलग पार्टी वालों ने जलसा किया है, आप उसको ख़राब करने के चक्कर में हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। तो फिर आपको बार बार कहा जा रहा है कि पीछे वाले आगे आइए, आगे आइए। कब आप आगे आएंगे? क्यों नहीं आ रहे हैं आप? यहाँ आले नबी की जलवागरी है, इनके कदमों को चूम कर लोग अपनी किस्मत को सवारा करते हैं, और आप कैसे लोग हैं कि वहाँ पीछे बैठे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमुल कौम ला यश्का जलीसुहुम, जो लोग अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा करता है वो कभी बदनसीब नहीं हुआ करता है। तो ये तो खुशनसीबी है आपकी कि आप उलमा के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, आप आले नबी के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। ये आज बलियास की सरजमीन ये जन्नत बनी हुई है, इसलिए कि यहाँ हम ज़िक्र मुस्तफ़ा सजा के बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो आपको तो बोलना चाहिए, आप ज़रा करीब आइए। और पीछे वाले से गुजारिश करूँगा कि ज़रा करीब चले आएँ, करीब चले आएँ। आपने इतनी दूरियां बना दी, पता नहीं उधर आप हिंदुस्तान का नक्शा बना के बैठे हैं। क्या माहौल आपने बनाया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आइए हम तमामी हजरात मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला खुशरूए खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे हज़रत आमना के आँखों के तारे नैयर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म की मुक़द्दस और मुबारक बारगाह में झूम कर अक़ीदत के साथ जी लगा कर दूध पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी पर पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और मेरे आला हज़रत कहते, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वह इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्मे तौहीद भी ना हो, दुनिया में तुम भी ना हो, ख़ैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशे आमादा इसी नाम से है। और अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, अरे लौहो कलम तेरे है, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे है। इस दौर में, इस पुरफतन माहौल में हमें आपको सबसे ज्यादा जिस चीज पे तवज्जो देने की जरूरत है वो इस्लाह माशरा है, वो इस्लाह माशरा है। आज आप कहते हैं फला बिगड़ गया, फला बिगड़ गया, फला गलत है, फला गलत है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर आदमी उंगली उठाकर कहता है फला गलत है, फला गलत है। आपने कभी ये सोचा कि मैं गलत हूं, मेरे अंदर कमियां है? अगर आप अपने माशरा को सुधारना चाहते हैं और अपने माशरे के अंदर इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं तो ये मत कहिए फला सुधर जाए, फला पहले अच्छा बन जाए। नहीं मेरे भाई, हर आदमी पहले ये इरादा करे कि मैं अच्छा बन जाऊंगा, तो आपको दूसरों को अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी ले ले
माशरा खुद ब खुद बेहतर बनता हुआ नजर आता है। मेरे अजीजों, इस दौरे हाजिर में हमारे उलमा, पीराने इज़ाम, अइम्मे मसाजिद, ये हमेशा अपनी ज़बान के ज़रिए से, कलम के ज़रिए से, किताबत के ज़रिए से ये कौम की रहनुमाई करते हैं, ये कौम की इस्लाह करते हैं। वो हमेशा उनको बताते हैं कि दीन पे चलो, अल्लाह रसूल के फरामीन पे अमल करो। लेकिन हम ज़र्रा बराबर भी टस से मस नहीं होते। लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो मस्जिद में इमाम रहते हैं, इनकी तनख्वाह सबसे कम होती है, इनकी तनख्वाह सबसे कम होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं, ये सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं, लेकिन इनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा कम होती है। लेकिन आइए आप नजर उठाकर देखिए, इस दुनिया के अंदर आपको बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे, आपको इंजीनियर मिलेंगे, आपको प्रोफेसर मिलेंगे, जिनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा है। किसी की 40,000 है, किसी की 80,000 है, किसी की 90,000 है, कोई 1 लाख रुपया महीने कमाता है। लेकिन जरा उसके पास आप जाकर तो देखिए, उससे इंसानियत की बात तो करके देखिए। इस माशरे में सबसे कम कमाने वाला ये उलमा है, ये अइम्मे मसाजिद है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ईमानदार है। लेकिन इसी माशरे में जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो प्रोफेसर है, जो पैसा ज्यादा कमाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा बेईमान है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इन्होंने दुनिया की तालीम हासिल की है, लेकिन ये अइम्मे मसाजिद ये दुनिया की तालीम हासिल नहीं किए, बल्कि ये आका की हदीस को पढ़े हैं, ये कुरान की तिलावत करते हैं। तो इस रुए जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा जिनके अंदर इंसानियत पाई जाती है, वो हमारे उलमा की। जिंदाबाद। आप दोनों हाथ उठाकर नहीं कहेंगे या रसूल अल्लाह? सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। थोड़ी बेदारी लाइए अपने अंदर। और यहाँ आकर मैंने जो सबसे बड़ी कमी देखी है, वो कमी ये है कि आपके माशरे में तालीम की सबसे ज्यादा कमी है, सबसे ज्यादा तालीम की कमी है। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला जलवा फरमा है, हुजूर सैयद यूनुस रज़ा कादरी साहब कलंदरी जलवा फरमा है, हमारे खतीबो इमाम जलवा फरमा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं है, मुसलमानों के पास कोई ताकत नहीं है, मुसलमानों के पास कोई असलहा नहीं है। मुसलमानों की जो असल ताकत है वो तालीम है, जो असल ताकत है वो तालीम है। आपके सामने तारीख के बाब का एक हिस्सा रखना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 92 हिजरी के अंदर तारीख इब्ने ज़ियाद ने यूरोपियन कंट्री के एक हिस्सा है जिसे स्पेन के नाम से आज जाना जाता है, उसे अंदलुस कहा जाता था। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले ज़ाहिरी के कुछ सालों के बाद तारीख इब्ने ज़ियाद ने उस स्पेन को फतह कर लिया और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। आप जानते हैं बकीउद्दीन इब्ने मखलद जो सबसे बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो भी स्पेन के रहने वाले थे। वहाँ पे जब तारीख इब्ने ज़ियाद ने इस्लामी हुकूमत को कायम किया तो 700-800 सालों तक इस्लामी हुकूमत उस देश के अंदर कायम थी, जिसे अंदलुस कहा जाता था, जिसे आज स्पेन कहा जाता है। मेरे भाई, वो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क था, वहाँ के बच्चे कुरान पढ़ते थे, वहाँ के बच्चों को आका की हदीस पढ़ाई जाती थी। पूरे माशरे में और पूरे मुल्क के अंदर इस्लामी हुकूमतें कायम थी। जहन लगा कर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आज भी अमेरिका के कैलिफोर्निया के हॉस्टल के अंदर बू अली सीना की एक किताब है जिसे अल कानून के नाम से पढ़ाई जाती है, जो डॉक्टरी के पढ़ाई में सबसे पहले पढ़ाई जाती है। वो बू अली सीना कहाँ के रहने वाले थे? वो भी अंदलुस के रहने वाले थे। अब जरा गौर कीजिएगा, इसलिए मुसलमान आगे थे, इसलिए मुसलमान तरक्की याफ्ता थे, क्योंकि मुसलमान पढ़ रहे थे, मुसलमानों का बच्चा पढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मुसलमान तरक्की करते गए, जैसे जैसे मुसलमान आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे मुसलमानों
के पास दौलत आती गई, तब मुसलमानों ने क्या किया? तब मुसलमानों ने ये कहा अब तो हम दौलत वाले हैं, अब तो हम पैसे वाले हैं, अब तो हमारे पास सारी आशाइशें मौजूद है। मेरे भाई, तब मुसलमानों के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला गया, उन्हें अलजेब्रा नाम की किताब पढ़ाई गई, और जब वो अलजेब्रा नाम की किताब उन बच्चों को पढ़ाई गई, आपका सबसे बड़ा हथियार तालीम है, इसे याद रखिएगा, इसे दिल पे लिख लीजिए। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप तरक्की याफ्ता होना चाहते हैं तो आप दौलत से नहीं हो सकते हैं, आप अपनी ताकत से नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि ये दौलत मिट जानी है, इसलिए कि ये ताकत एक दिन में खत्म हो जाने वाली है। लेकिन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सार बिल इल्मी हय्यन लम यमुत अबदा। पूरी दुनिया के अंदर जो दौलत से जिंदा होता है वो मर जाता है, लेकिन जो इल्म से जिंदा होता है वो कभी मरता नहीं है। तभी तो दाग दहलवी ने कहा था कि रहता है नाम इल्म से, जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही दो पुश्त और शुक्रिया। तबीयत लग रही है आपकी? कितने लोगों की लग रही? जरा दोनों हाथ उठाकर बताएं। माशाल्लाह, अब लग रहा है कि महफिल अभी शुरू हुई है, आपके अंदर बेदारी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहिए आप, अच्छा रहिए आप, मोहब्बत से सुन तो लीजिए। जब वहाँ उस मुल्क के अंदर मुसलमानों के मिजाज में ये आया, मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा, मेरा बच्चा अलजेब्रा पढ़ेगा, तो पता है आपको दुनिया की तालीम की वजह से मुसलमान दीन से दूर हो गए, वो आका की मोहब्बत से दूर हो गए, इसलिए कि वो दुनिया की तालीम हासिल कर रहे थे, उनके सीनों से आका की मोहब्बत को निकाल दिया गया। इसलिए कि स्कूलों में ये नहीं बताया जाता है कि तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है, स्कूलों में ये नहीं बताया जाता है कि तेरे बाप के एहतराम करना तेरे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, स्कूलों में ये नहीं बताया जाता है कि शराब पीना हराम है, स्कूलों में ये नहीं बताया जाता है कि जुआ खेलना हराम है, स्कूलों में ये नहीं बताया जाता है कि माँ का मकाम कितना ज़्यादा बुलंद है, स्कूलों में ये नहीं बताया जाता है कि भाई भाई की मोहब्बत क्या होती है। ये तो इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर वो वाहिद मजहब है जो हर मोड़ पे हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें जीना सिखाता है, जो हमें बोलना सिखाता है, जो हमें चलना सिखाता है। लेकिन हाय रे अफसोस अफसोस, आज की माँ अपने बच्चों को तैयार करा के उसके बाल को सीट के सवार के उसे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए तो भेजती है, लेकिन मदरसा पढ़ने के लिए नहीं भेजती है। अपने बच्चे को आका की हदीस पढ़ाने के लिए नहीं भेजती है। और फिर जब वो बच्चा शादी कर लेता है और माँ को छोड़ के बीवी को लेके परदेश चला जाता है, तो माई जाती है मौलाना साहब के पास, कहती है मौलाना साहब मेरा बेटा शादी करने के बाद मुझे छोड़ के चला गया, वो तो मेरी इज्जत नहीं करता है, वो मेरी कदर नहीं करता है। ओ माई, तूने दुनिया की तालीम दिलाई थी, वो तो तेरा बेटा कभी जाना ही नहीं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये मेरे आका ने फरमाया है। तेरा बेटा जाना ही नहीं कि माँ का कितना बड़ा मकाम होता है। सहाबा मेरे आका के पास आते हैं और आकर कहते या रसूल अल्लाह, एक मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा किसका हक होता है? मेरे आका फरमाते उसके माँ का हक होता है। या रसूल अल्लाह, मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा किसका हक होता है? मेरे आका फरमाते उसके माँ का हक होता है। या रसूल अल्लाह, मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा किसका हक होता है? मेरे आका फरमाते उसके माँ का होता है। ओ माँ, तूने अपने बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बनाया, आलिम दीन नहीं बनाया, उसे दीन की तालीम नहीं दिलाई, तो तेरा बेटा आज तुझे छोड़ के चला गया, अपनी बीवी के बारे में कहता है माई वाइफ इज माई लाइफ, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन ना 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 ना, तेरा बेटा गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अगर तू अपने बच्चे को कुरान पढ़ाई होती, आका की हदीस पढ़ाई होती, तो तेरा बेटा दुनियादार बाद में होता, माँ का वफादार पहले होता। तेरा बेटा डॉक्टर बाद में होता, पड़ोसी का हकदार पहले होता। तेरा बेटा दुनिया के अय्याशों का दोस्त बाद में होता,
अपने भाई का वफादार पहले होता और जमाने के लोगों को ये पैगाम देता कि मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना। अरे मुसलमानों का शेबा है मोहम्मद से वफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तबीयत लग रही है आपकी? जरा दोनों हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ, जब कोई सेठ कहे ना कि मेरे बेटे की तनख्वाह 50,000 है तो उसे सोचना चाहिए कि इमाम की तनख्वाह कम से कम 30,000 तो होनी चाहिए। क्यों नहीं बढ़ाते हैं? क्यों आप उलमा की तनख्वाह को नहीं बढ़ाते हैं? यही वो औरतें हैं जब इमाम साहब की तनख्वाह लेने के लिए जाइए तो ये कहते हैं पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन मछली वाला आ जाए तो ये पेटी खोल के पैसा निकाल के मछली खरीद लेती है। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो मेरे गिरेबान को पकड़ लीजिए। आपने मेरे आका के दीन को सस्ता बना दिया, वरना इस रुए जमीन पे उलमा से ज्यादा किसी की इज्जत और अहमियत नहीं है। ये वो उलमा है जिनकी वजह से अल्लाह समंदरों के अंदर मछलियों को रिस्क अता करता है। हाँ हाँ, यही वो उलमा है जिनकी वजह से अल्लाह कब्र वालों के अजाब को उठा लेता है। हाँ हाँ, यही वो उलमा है जिनके घर में कोई आलिम होता है अल्लाह उनकी नस्लों को संवार दिया करता है। पूरा दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके क्या दे रहे, लाइए, वक्त नहीं है। यही वो उलमा है जो आपके खानदान में है तो आपके लिए खुशी की बात है, लेकिन भाई आपने दीन को हल्का बना दिया। कोई चाहता ही नहीं है बच्चे को हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, कारी बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, इसलिए कि इनकी तनख्वाहें कम है, इनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, इनसे ज़्यादा तो इज्जत वाला कोई नहीं है। ये तो मेरे नबी के नाइबीन है, इनको तो मेरे आका ने वो दर्जा दिया है कि ये नाइबीन मुस्तफ़ा है। इनको पढ़ाइए, इनकी तनख्वाह बढ़ाइए। आज कुछ माँ आती है हमारे यहाँ, हमारे मदरसे में, कहती है हजरत ये कमज़ोर है, बोलता नहीं है, वो बोल नहीं पाता है, बहुत बदमाश है, पूरे दिन गांव गांव में मोहल्ले मोहल्ले में घूमता रहता है, इसको पढ़ा के ज़रा अच्छा बना दीजिए। ये उलमा कितने बड़े तबीब होते हैं कि बिगड़े से बिगड़े को बोलना सिखा देते हैं, बिगड़े से बिगड़े को चलना सिखा देते हैं। और यही जब आलिम दीन बन जाते हैं, यही जब हाफिज़ कुरान बन जाते हैं और सर पे अमामा बांधते हैं, आंखों में सुरमा लगाते हैं और बावजू हो जाते हैं, और जब ये रोड पर निकलते हैं अपने जिस्म पे कीमती कपड़ा पहन लेते हैं और जब ये खूबसूरत लगने लगते हैं तो हर माँ का दिल करता है कि काश मेरा भी बेटा हाफिज़ कुरान होता, काश मेरा भी बेटा आलिम दीन होता, काश मेरा भी बेटा कारी कुरान होता। इसलिए कि इस दुनिया में चेहरे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन नूरानी चेहरे उन्हीं के होते हैं जिनका बच्चा हाफिज़ कुरान होता है, जिनका बच्चा आलिम दीन होता है, जिनका बच्चा कारी कुरान होता है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बात नहीं, आप पैसा लेकर मत आइए, मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। हुजूर इजाजत है 2-4-5 मिनट और? माशाअल्लाह। मेरे भाई, जलसों का मकसद ये नहीं है कि आपके पैसों को बर्बाद कर दिया जाए, जलसों का मकसद ये नहीं है कि पूरी रात हू हल्ला करके रात को ख़त्म कर दिया जाए, गुजार दिया जाए। जलसों का मकसद ये नहीं है कि जलसे के नाम पर मेला लगाया जाए और अपनी माँ बहनों को रोड पे निकाल कर उनकी बेहुरमती की जाए और उनको बेपर्दा निकाल दिया जाए। ना ना ना, जलसों का मकसद ये है कि आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। जलसों का मकसद ये है कि जो शराबी है वो शराब छोड़ दे। जलसों का मकसद ये है कि जो बेनमाजी है वो नमाजी बन जाए। जलसों का मकसद ये है कि जो औरत बेहया है वो हयादार बन जाए और कनीज़े फातिमा। आपके पैसे को बर्बाद न किया जाएगा, आपके पैसे को रायगा न होने दिया जाएगा।
जलसों को बेमकसद नहीं, जलसों को बामकसद बनाइए और जलसों में उन्हीं को बुलाइए जो मेरे आका का जिक्र करे, जो अल्लाह की वहदानियत की बात करे। अगर कोई सिर्फ पीर की कसीदा खानी करता है और अपने पीर पे तहनीयत ले तहनीयत दे तहनीयत पढ़ते जा रहा है, तो याद रखो वो लोग हमें अल्लाह की वहदानियत से दूर कर रहे हैं। हमें ऐसा पीर नहीं चाहिए जो मेरे आका की मोहब्बत से हमें दूर करे। हमें ऐसा पीर चाहिए जो अपने बाप दादा की बात ना करे बल्कि रसूल पाक की बात करे। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब है, जिंदाबाद। इसलिए जलसों में आकर जो अपनी बात करे, जलसों में आकर जो अपनी बात करे, उनको ना बुलाइएगा। मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है। अरे हम तो खुशनसीब लोग हैं कि अल्लाह ने हमें चुन लिया है अपनी ज़बान से अपना जिक्र करने के लिए, वरना हमारी औकात क्या है। मेरे भाई, आपसे भी कहता हूं, बता के जा रहा हूं, पीरों के चक्कर में मत पड़िएगा। और अगर पीर के दामन को थामिएगा तो ये देख कर थामिएगा कि ये सहीउन नसब है कि नहीं। इनका शिजरा मौलाए कायनात से मिलता है कि नहीं है। ऐसों के दामन से वाबस्ता हो जाइए, वरना आजकल तो बहुत मशहूर जुमला है, मेरे मुर्शिद सरकार गयासे मिल्लत कहते हैं कि आज तो पीरों का एक ऐसा मामला और मेला और रेला चला हुआ है कि अपने घर से पत्थर फेंकिए तो किसी न किसी पीर के घर में ही जाके गिरे। इस तरह से हर कोई पीर बनना चाहता है, हर किसी को पीर बनने का शौक है। नमाज दूर दूर तक नहीं है, परहेजगारी नहीं है, ना वज़ाक़ता है। ये लंबे लंबे बाल 10-10 अंगूठियाँ पहन लेते हैं और ये समझते हैं कि हम पीर बन गए, कौम को हमने गुमराह कर दिया। आप गुमराह नहीं होइएगा, आप भटकिएगा नहीं। क्यों? जब आप पढ़े लिखे रहिएगा, जब आपके पास तालीम होगी। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, तालीम हासिल कीजिए अगर दुनिया में इनकलाब पैदा करना चाहते हैं। मैंने आपको स्पेन के बारे में बताया कि वहां जब मुसलमानों ने 700-800 सालों तक हुकूमत की और जब उनका नजरिया बदला, जब वो अपने बच्चों को अलजेब्रा पढ़ाने लगे, मिजाज उनका बदलने लगा, तो फिर वो पस्ती के तरफ आने लगे। फिर हमारी सकाफत वहाँ से जिंदा नहीं रही, वहाँ हमारे तमद्दुन को मिटा दिया गया। फिर ईसाइयों ने ये जांचना चाहा कि मुसलमानों का ईमान कितना मजबूत है, तो ईसाइयों ने एक पागल को एक चौराहे पे खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद कहा कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम मुसलमानों के आका की शान में गुस्ताखी करो। और वो पागल मुसलमानों के आका यानी हमारे आका व मौला की शान में गुस्ताखी कर रहा था उसी स्पेन के अंदर। तो जो मुसलमान थे जिनका ईमान कमजोर था, वो ये कह रहे थे, अरे ये तो पागल है, बोल रहा है, बोलने दो। ये दुनिया वाले जब भी हम पे हमला करते हैं या हमको मिटाना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे दिल में आका के लिए मोहब्बत कितनी है, हम अपने आका से प्यार किस कदर करते हैं। स्पेन के अंदर जब पागल ने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की, मुसलमान की ज़बान खामोश थी, इसलिए कि मुसलमानों का ईमान कमज़ोर हो गया था। मुसलमान बोल नहीं रहे थे, तो वो ईसाई जान गए कि मुसलमान अब कमज़ोर पड़ गया है। क्या कर रहा है भाई? मुसलमानों का ईमान कमज़ोर हो गया है। उन ईसाइयों ने जांच लिया कि मुसलमान ईमान के मामले में कमज़ोर पड़ गए हैं, तो फिर उन लोगों ने मिलकर मुसलमानों पे हमला कर दिया, उनकी बच्चियों को कत्ल कर दिया, उन मुसलमानों के घर को उजाड़ दिया, उनकी मस्जिदों को उनसे छीन लिया। आज भी स्पेन के अंदर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद कर्तबा के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। आज वो मस्जिद को गिरजाघर बना दिया गया है। आज उस मुल्क के अंदर मुसलमान खुलेआम सजदा नहीं करते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं।
500 ऐसी मसाजिद है जिसको ईसाइयों ने मुसलमानों से छीन लिया और वहां पर अब ईसाइयों की हुकूमत है। मेरे अजीज़ों, आप क्या समझते हैं, मुसलमान जब तालीम के मामले में कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनके सीनों से आका की मोहब्बत निकल जाती है, तो फिर ये दुनिया वाले हमें जलील करते हैं, फिर ये दुनिया वाले हमसे हमारा घर छीन लेते हैं, फिर ये हमारी माँ बहनों के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे जो हो जाए, आपको आधी रोटी खानी पड़े तो खाइएगा, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, अपने बच्चों को तालीम दीजिएगा, अपने बच्चों को कुछ बनाइए ना बनाइए, लेकिन बचपन से उनके दिल में आका की मोहब्बत पैदा करते रहिए, उनको आका की नात पढ़ के सुनाते रहिए, उनको बताइए कि मेरे आका की शान क्या है, उनको बताइए कि बेटा इस दुनिया के अंदर दौलत से ज्यादा कीमती, इस दुनिया के अंदर हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती, इस दुनिया के अंदर सोने के मकान से ज्यादा कीमती मेरे आका की मोहब्बत है। बेटा जान चली जाए तो जाने देना, बेटा घर लुट जाए तो लूटने देना, बेटा अगर दौलत चली जाए तो जाने देना, लेकिन आका की मोहब्बत कभी अपने हाथ से ना जाने देना, आका की मोहब्बत ना जाने देना। इसलिए कि यही हमारी पहचान है, यही हमारी शान है। अल्लामा इकबाल ने कहा, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। शायद कि मैं वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको जलसे में आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में रहिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, वहीं पर बैठ कर आप अल्लाह की इबादत कीजिए। मेरे आका फरमाते, जिस घर की औरतें नेक होती है, वो नमाज़ पढ़ती है, वो कुरान पढ़ती है, तो आसमान से अल्लाह के फरिश्ते उस घर की ज़ियारत करने के लिए आया करते हैं। आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने आपको इज्जत का मकाम अता किया है। आप शहजादी हो, आप अपनी इज्जत को पहचानो। इस्लाम में जो चीज भी इज्जत और कीमती होती है ना, इस्लाम उसे पर्दे में रखना चाहता है। जैसे रमजानुल मुबारक के महीने में आप देखिए, शबे कदर की रात, इसको पोशीदा रखा गया है। हजरत तवज्जो चाहूंगा, इसको ताक रातों में तलाशने का हुक्म दिया गया है। इसमें क्या राज है? इसमें राज ये है कि ताकि बंदा हर दिन ये सोच कर इबादत कर ले कि शायद यही शबे कदर है। पोशीदा रखा गया है। मेरी बहनों, इस्लाम में जो चीज कीमती होती है ना, इस्लाम उसे पर्दे में रखता है। पूरी दुनिया में जितनी किताबें हैं, आज तक उन किताबों के ऊपर जुज़दान नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन कुरान वो वाहिद किताब है जिसे पर्दे में रखा जाता है। दुनिया में बहुत सारे घर हैं, कैसरो किसरा और कैसे कैसे बादशाह है, इस दुनिया में उनकी सल्तनतें कायम हुई, उन्होंने दुनिया के ऊपर जन्नत बनाया, लेकिन उनके घरों पे कभी गुलाफ नहीं चढ़ा। ये वो वाहिद खुदा का घर है जिसे काबा कहा जाता है, वो कीमती है, इसलिए आज भी उस पे गिलाफ चढ़ाया। इसलिए मेरी बहनों, इस्लाम में जो चीज कीमती होती है ना, उसे पर्दे में रखा जाता है। आप पर्दे में रहिए, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और उन नौजवानों को कहूंगा जो रोड पे, जो मेलों में घूमते हैं, मेरे भाई खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, इस्लाम मानवता की बात करता है, इस्लाम यकता की बात करता है, इस्लाम लोगों को तोड़ता नहीं है बल्कि टूटे हुए दिलों को प्यार से जोड़ता है। और मेरे भाइयों, मेलों में घूमकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? खूब अच्छे से याद रखना, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सूअर जिसे जो निजसुल ऐन है, जो पहले से ही गंदा है और वो और ज्यादा गंदगी में लिपटा हुआ हो, उसके जिस्म से किसी का हाथ टच हो जाए तो इतना बुरा नहीं है जितना कि किसी गैर महरम औरत से किसी मर्द का हाथ टच हो जाए तो बुरा है।
अपने दीन पे मजबूती के साथ अमल करने की जरूरत है। हमें सबसे ज्यादा अपने दीन पे मजबूती के साथ अमल करने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाई इधर देखिए मेरी तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने अपने माँ का दूध पिया है, कोई डब्बे का दूध नहीं पीकर तकरीर करने आते हैं। हमें माए की जरूरत नहीं है, और हमेशा जो शेर का बेटा होता है वो शेर ही हुआ करता है ना। तो हमें माइक की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम बगैर माइक के भी आप तक आवाज पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप मेरी तरफ देखिए, हमारे मुर्शिद सरकार यूनुस मियां कादरी जलवा फरमा है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। अल्लाह इस मुकद्दस जात को सलामत रखे। ये बैठ गए आकर, अब ये समझिए कि मेरा भी सीना 56 इंच का हो गया। हाँ, किसी का दावा है वो अपने दावे में डरपोक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुसलमान का छोटा सा भी बच्चा अगर हो तो वह कभी डरता नहीं है, बल्कि हमेशा मैदान में खड़ा इसलिए होता है कि उसके नब्ज के अंदर जो गर्मी है वो खाने की वजह से नहीं, वो इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे नब्ज में, हमारी नसों में ये जो खून दौड़ रहे हैं और इसमें जो गर्मी है ना, ये इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी है। इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी दम तक इंशाअल्लाह कायम रहेगी ये गर्मी। इसलिए कि जो नबी का आशिक होता है वो ज़माने की फिक्र नहीं करता, बल्कि वो दुनिया वाले को मरने के बाद भी पैगाम देता है कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझसे वादा करें कि जब हम अपने बच्चों की शादी करेंगे तो हम जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। 5 ऐसा नौजवान चाहिए जो सरकार यूनुस मियां कादरी को गवाह बना ले और कहे कि इंशाअल्लाह ताला हजरत मैं जब भी शादी करूंगा बगैर जहेज के करूंगा, अब बगैर डीजे के करूंगा। ये तो अलग एक बीमारी चली है डीजे वाली। अब देखिए किसी के घर में हल्दी है तो वो मर्द से लेकर औरत, बूढ़े, बच्चे सब पीला पीला कपड़ा पहन लेता है। ऐसा लगता है कि सबको एक ही साथ पीलिया की बीमारी हो गई, एक ही साथ सबको बीमारी। ये कल्चर हम कहां से लेके आ गए? ये इस्लाम में है क्या? कहां से लेके आ गए? और औरत कहती है बात बगैर डीजे गाजा बाना के शादी होगी, कोनो शादी है, ये तो लग रहा है कि मरनी है। ला हौल वला कुव्वत। कैसी हमारी माए बहनें, मेरी बहनों, मेरी माओ, ये जो निकाह है ना, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, ये जन्नती रिश्ता है। इस जन्नती रिश्ते को आप दुनिया में शामिल करके इस रिश्ते को खराब न कीजिए। आप अगर बारात जाएंगे, उम्दा खाना आपको दिया जाएगा, महंगी मिठाई दी जाएगी, लेकिन उसी में अगर कुछ हिस्सा गोबर का डाल दिया जाए तो क्या खाएंगे आप? फेंक देंगे आप। कहेंगे ये क्या मजाक करता है, तू इतनी महंगी मिठाई दे रहा है और फिर इसमें ये गंदी नजिस चीज डाल रहा है। मुसलमान कभी ये गवारा नहीं करेगा कि गंदी चीजों को खा ले। हाँ हाँ, तो याद रखिएगा, तो निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है, और जब आप इस सुन्नत में दुनियादारी शामिल करेंगे तो अल्लाह रसूल कभी आपसे राजी नहीं होंगे, कभी राजी नहीं होंगे। इसलिए मुसलमान वो है जो गम में तो अल्लाह रसूल को याद करता ही करता है, लेकिन मुसलमान उसे कहा जाता है जो अपनी खुशियों में भी अल्लाह रसूल को याद करता है और वो अपनी खुशी में किसी को तकलीफ नहीं देता है। 5 नौजवान उठकर ये वादा करे तभी मैं माइक छोड़ूंगा कि मैं बगैर जहेज के इंशाअल्लाह शादी करूंगा। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, क्या लेकर जा रहे हैं आप इस जलसे से? दहेज नहीं ले रहे हैं आप। शहबाज भाई कहाँ है? अहले सुन्नत नेटवर्क वाले शहबाज भाई कहाँ है? कैमरा घुमाइए। काशिफ बाबू एक नारा लगाइए खड़े होकर। वो हमारा कलंदर कहाँ गया जो नारा लगा रहा था? एक नारा जरा जोर से लगाइए।
नारे तकबीर, जरा सारे लोग नारे दोनों हाथ उठा के जवाब रसालत, दीजिए। उलमाए अहले सुन्नत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, गुलामाने हुसैन कमेटी, नारे तकबीर, नारे रसालत। मेंबर शरीफ पे भी है कोई नौजवान जो बगैर जहेज के शादी करेगा? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। काशिफ बाबू, आपकी शादी नहीं हुई है और सरकार की दस्तबोसी कीजिए और वादा कीजिए बगैर जहेज के शादी करेंगे आप। नहीं, आप हाथ चूम कर बोलिए इंशाअल्लाह ताला बगैर जहेज के शादी करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा जोर से आवाज, दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। बहुत बड़ा जलसा कामयाब हो गया। कहा साजिद बाबू, आपका क्या ख्याल है? हजरत से वादा कीजिए इंशाअल्लाह ताला। ये उलमा पहल कर रहे हैं, बलियास वालों आप भी पहल करना। कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। हम जब भी शादी करेंगे जहेज जैसी बुरी लानत को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी ताईद है ना भाई? अरे उलमा बोले, आप कब बोलेंगे? मैं चला जाऊंगा तब बोलेंगे। आपका बोलना ज्यादा जरूरी है। मौलाना जुनैद जमाली साहब, अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, बड़े खतीब हैं आप। हम लोग तो अभी नए नए इस लाइन में आए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ रही तो इंशाअल्लाह ताला खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह जब तक हयात बाकी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला बगैर जहेज के शादी करेंगे। जरा जोर से बोल के बताइए, कहिए इंशाअल्लाह। और नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जुआ तो नहीं खेलेंगे? जुआ खेलते हैं आप? शराब पीते हैं आप? कभी नहीं। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम जो जुआ से पैसा कमाते हैं उसका मकसद ये है कि हम गरीबों में तकसीम करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस चीज को मेरे रब ने हराम करार दिया है वो किसी भी सूरत में जायज नहीं है। जुआ खेलना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ब्याज पे पैसे लेना देना दोनों हराम है, और शराब पीना हराम है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस रिवायत है, कुरान की एक आयत में पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मेरा रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इसी आयत के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस रिवायत है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन 10 लोगों पे अल्लाह रसूल की लानत है जो शराब पीता है, जो शराब खरीदता है, या जिसके लिए खरीद के लेके जाता है, या जो शराब मंगवाता है, या जो शराब का पैसा खाता है। उन 10 लोगों पे अल्लाह की लानत है। ए मुसलमानों, अगर आपको कोई बुरा कहे, आपके बारे में कोई गलत कहे तो आप नाराज हो जाते हैं, तो सोच कर जरा देखिए जिस पे अल्लाह रसूल की लानत हो वो कितना बड़ा बदनसीब है। इसलिए इस्लाम का ये दस्तूर है कि इस्लाम में शराब पीना हराम है, हराम है, हराम है। एक आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। एक नौजवान है, फ्लाइट का सफर कर रहा है, 12 घंटे का सफर है। एयर होस्टेस उसके पास आती है, वो नौजवान से कहती, ऐ नौजवान, सफर बहुत तवील है, शराब पी लो। अल्कोहल के साथ जब तुम शराब पियोगे तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी, पुरसुकून नींद आ जाएगी, फिर तुम्हें घबराहट नहीं होगी, इसलिए कि लंबा सफर है। उस लड़के ने कहा, ऐ एयर होस्टेस सुनो, मुसलमान शराब नहीं पीता है। तवज्जो चाहूंगा मेरी तकरीर के आखिरी जुमले। उस नौजवान ने कहा, मुसलमान शराब, बोलिए ना, मुसलमान शराब नहीं पीता है। उसने ये नहीं कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, या मेरा नाम इस्लाम है, या मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है, या मेरा नाम फरहत है, तो मैं शराब नहीं पीऊंगा। उसने ये कहा कि मुसलमान शराब नहीं पीता है। मुसलमान शराब
नहीं पीता है। उस एयर होस्टेस ने कहा, अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, इन पूरे उलमा के कदम को चूमकर अपनी तकरीर के आखिरी जुमले दे रहा हूं, मेरे जुमलों की कदर कर लीजिएगा और दिल लगाकर सुन लीजिएगा। उस नौजवान से एयर होस्टेस ने कहा, ऐ नौजवान शराब पी लो, जब तुम शराब पी लोगे तुम्हें नींद अच्छी आएगी, पुरसुकून नींद आ जाएगी, सफर लंबा है सफर कट जाएगा। उस नौजवान ने कहा, मुसलमान शराब नहीं पीता है। जब उस एयर होस्टेस ने बहुत ज्यादा जिद किया तो उस मुसलमान लड़के ने कहा, ए एयर होस्टेस जरा ये बता, अगर शराब पीना मेरे लिए इतना ही ज्यादा जरूरी है तो ऐसा करो, जो फ्लाइट उड़ा रहा है तुम्हारा कैप्टन, उसको कहो कि वो शराब पी ले। तब उस एयर होस्टेस ने कहा था, ना ना ना, ये हमारे कंपनी का वसूल है कि जो पायलट ऑन ड्यूटी होता है वो शराब नहीं पी सकता है। कहा इसकी वजह क्या है? कहा इसकी वजह यह है कि यहाँ इस प्लेन के अंदर 250 से 300 आदमी सवार है और इसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की है। अगर पायलट शराब पी लेगा, हो सकता है कि उसे नींद आ जाए, हो सकता है वो नशे में चला जाए, अगर कोई हादसा दरपेश हो जाए तो पूरी जवाबदारी हमारे कंपनी की है। इसलिए हमारे कंपनी का ये वसूल है कि जो भी पायलट ऑन ड्यूटी होता है वो शराब नहीं पीता है। अब मेरे जुमले सुन लीजिएगा, इसे सवार लीजिएगा। तब उस मुसलमान ने कहा था, अगर तेरा पायलट ऑन ड्यूटी है और वो शराब नहीं पी सकता है तो सुनो, मुसलमान उस कौम को कहा जाता है, मुस्लिम उस कौम मुस्लिम को कहा जाता है जो 1 घंटे या 8 घंटे के लिए ऑन ड्यूटी नहीं होता, बल्कि मुसलमान वो होता है जो 24 आवर्स 24 घंटे ऑन ड्यूटी। मुसलमान वो होता है जो 8 घंटे के लिए ऑन ड्यूटी नहीं होता, बल्कि 24 घंटे मुसलमान ऑन ड्यूटी रहा करता है। इसलिए मुसलमान शराब नहीं पीता है। आपको भी शराब के करीब नहीं जाना है, जुआ नहीं खेलना है, ड्रीम 11 पे पैसा लगाना, माई 11 सर्कल पे पैसा लगाना हराम है, हराम है, हराम है। हजरत अब्दुर्रहमान हतमी रदी अल्लाह ताला अन कहते हैं कि जो जुआ खेलता है और जुआ खेलने के बाद जब वो मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने के लिए और जब वो वजू खाने पे जाता है वजू करने के लिए, तो अब्दुर्रहमान हतमी कहते हैं वो पानी से नहीं बल्कि सूअर के खून और पीप से वजू करता है। जुआ समझ रहे हैं? जुआ खेलना हराम है। जो जुआ खेलता है वो वजू पानी से नहीं बल्कि सूअर के खून और पीप से करता है। इसलिए जुआ के करीब भी नहीं जाइएगा, शराब के करीब भी नहीं जाइएगा, सूदखोरी के करीब भी नहीं जाइएगा। ये जो जलसा इस्लाह मुआशरा है, इसका मकसद आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करना है। ये जो जलसा इस्लाह मुआशरा है, आपने पैसे खर्च किए, इतने सारे उलमा को आपने बुलाया, आपने ये लाइटें कुमकुमे लगाए हैं, इसका मकसद यही है कि आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आए। इंशाअल्लाह ताला आप भी नेक रास्ते पर चलिए और अपनी आने वाली नस्लों को भी नेक रास्तों पर चलाइए, तब जाकर हमारा माशरा बेहतर से बेहतर बन सकेगा। मैंने जो बातें कही है, अल्लाह तबारक व तआला पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी अगर रहेगी तो मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। जरा पूरा मजमा दोनों हाथ उठाइए, एक बार दोनों हाथ उठाइए और कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से सारे लोग बोले दोनों हाथ उठाकर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूं, आप जवाब दीजिएगा कि मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शमशो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं।